नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम रिलीफ कमिश्नर ऑफिस के 12 जहां पर पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज 222 दिन से यहां पर बैठे हुए हैं। मौत के फरमान पे फरमान जारी किए जा रहे हैं, पर सवाल बड़ा ये है कि प्रशासन और सरकार क्यों अभी कोई भी ये कहेंगे कि इनके लिए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी या रिलोकेशन की जो मांग है इनकी पूरा नहीं कर पाई। इस समय हमारे साथ योगेश जी हैं, इनसे बात भी करने का प्रयास करेंगे और यहाँ पर जो बैठे हुए हैं इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। योगेश जी, 222 दिन पूरे हो गए हैं आपके, तो क्या कहेंगे इस तरह का रवैया सरकार का या प्रशासन का, किस तरह का रवैया आप लोगों के साथ, और उस तरह से मौत के फरमान पे फरमान जारी हो रहे हैं? देखिए, बहुत दुखद है। शायद इंसानी जिंदगी की आज कीमत नहीं है। अगर 222 दिन से कोई ये गुहार लगा रहा है कि मेरी जान को वहाँ खतरा है, मैं वहाँ ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा ऐसे हालातों में, ऐसा ये कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय भी नहीं कह रहा है, ऐसा रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज भी कह रहा है जो वहाँ पे तैनात थे, 12 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज इसे डर लगा क्योंकि किलिंग्स हुई है और किलिंग्स रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अगर हम लोग यहाँ नहीं आते, अब हम लोग वहाँ है नहीं, तो शायद इस वजह से आप समझ सकते हो कि हमने अपनी जान खुद बचाई। लेकिन समझने की जरूरत यह बात है कि पैरेलल में थ्रेट लेटर्स आ रही है। कोई एक ऐसा नेटवर्क तो बहुत ज्यादा एक्टिव है जो लगातार पीएम पैकेज एम्प्लॉइज को फॉलो कर रहा है। आप इसके ऑर्डर्स देख रहे हैं, ये कहाँ ट्रांसफर, आपके पास सारे क्रेडेंशियल्स हैं, डिटेल उनके तो पास है। इसमें तो आपको सिक्योरिटी एजेंसीज को इस पे समझना चाहिए, ये सिक्योरिटी लैब से दे शुड आंसर कि ये कहाँ से जा रहा है, कौन इसमें मिला हुआ है। आप उस नेटवर्क को पूरा बस्ट कीजिए, तब तक के लिए हमें यहाँ पे रिलोकेट कीजिए। आप वो काम तो कर नहीं रहे, उसके बदले आप हमारी तनख्वाहें रोक रहे हैं, आप हमें सप्रेसिव ऑर्डर्स दे रहे हैं, आप हमें मजबूर कर रहे हैं, हमारी मजबूरी का गलत फायदा उठा रहे हैं। एक एम्प्लॉय कहीं पे भी ड्यूटी दे सकता है एम्प्लॉयज के रूल्स के हिसाब से। आप ही बताइए, ऐसी क्या मजबूरी है कि हमें सिर्फ कश्मीर में ही ड्यूटी देनी है? ऐसा क्या मजबूरी है? आज के दिन में मुझे सेफ नहीं लग रहा उस जगह पे, मैं अपनी सेवाएं यहाँ से दे सकता हूँ, यूटिलाइज कीजिए। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप ना ये हमारी डिमांड रिलोकेशन वाली सुन रहे हैं, ना आपके कान तक ये जा रही है कि लोगों की सैलरीज बंद है और जिस पे काम करना है उस पे भी काम कर नहीं रहे। अगर आपको सच में ही काम करना है, आप एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन प्लान बनाइए जिसमें आप सारी सिविल सोसाइटी जो हिंदूज की है वहां ले जाएंगे, क्योंकि इंसान सिर्फ टेररिज्म से नहीं, सिविल सोसाइटी की मिसनेस की वजह से भी मरता है। क्योंकि जब आपके पास बात करने का कोई होता नहीं है तो आपके ना कल्चर्स वहाँ परफॉर्म हो पाते हैं, ना रिचुअल्स परफॉर्म कर पाते हो। वो भी एक तरह से ऐसा लगता है कि आप जेल में बैठे हुए हो वहाँ पे। यहाँ तो काम करना है, बड़े बड़े काम कीजिए। ये छोटे छोटे काम, सैलरी बंद कर रहे हो हमारी, उसके बाद हम ना डिमांड सुन रहे हैं। एक चीज और पूछना चाहेंगे, कितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, टीआरपी आतंकी संगठन है, लगातार ओपनली थ्रेट लेटर्स निकाले जा रहे हैं, ओपनली आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है, कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स है, वो उन तक पहुंच गई है। यानी उनके जो सोर्सेज हैं कितने स्ट्रांग है, और इसमें कहीं ना कहीं हमारी एजेंसीज और हमारी सरकार को किस तरह का संज्ञान लेना, यानी उनकी ओपनली उन तक डिटेल कौन पहुंचा रहा है, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखिए रश्मि जी, आपको ये सवाल जब आपने पूछा बहुत सही है, क्योंकि आप सिर्फ थ्रेट लेटर्स की मत बात कीजिए, आप बात कीजिए किलिंग्स की। राहुल भट्ट जब अपने ऑफिस में बैठा था तो किसने हिंट दी होगी अंदर तक बैठा है ये, उसके बाद वो 3 कमरे क्रॉस करके उसको मार के फिर सेफली निकल जाता है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें और टारगेट किलिंग्स के जितने भी आप पैटर्न देखेंगे, रजनी बालाजी, उसको कोई तो रैकी कर रहा था ना। अगर गवर्नमेंट को पहले से संज्ञान होता तो वो उस चीज को रोक सकती थी। वो रैकी कर रहा था बराबर। जैसे वो गेट पे पहुंच ना, जैसे गेट पे पहुंचा तो उसको वहां गोली मार दी गई। सीएम दीपक चंद्र सुपिंदर कौर के साथ वहां पे उन्हें अलग कर दिया गया। ऐसे डर के माहौल में कैसे कोई ड्यूटी कर सकता है? ना गवर्नमेंट इस पे सुन रही है। मुझे तो लगता था उन्हें इमीडिएटली से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे डे 1 पे ही हमें यहाँ पे अटैच और रिलोकेट कर देना चाहिए था, लेकिन फिर भी हमें सैलरीज की बात करें कि आपके यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉइज के सैलरी भी उनकी विदहेल्ड कर दी है। हाँ जी, काफी। रविंद्र राणा जी से जब पूछते हैं वो कहते हैं डीडीओस को आदेश दे दिया गया है कि उन्हें सैलरीज उनकी रिलीज। देखिए, रिसेंट इंटरव्यू आपका मैंने देखा था रश्मि जी, जिसको शायद 4-5 दिन हुए। 4-5 दिन में क्या आउटकम आता है, हम सिर्फ इसके 4-5 दिन और अगले 4-5 दिन वेट करेंगे। अगर नहीं आया तो हम उनके टेबल तक भी ये बात पहुंचाएंगे, क्योंकि रविंद्र रैना जी अगर कोई बात कह रहे हैं तो एक रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है कि हमने सैलरी के निर्देश दे दिए, और अगर नहीं निकले हम उन डीडीओस का नाम उठा के एडमिनिस्ट्रेशन को दे देंगे कि ये लोग एडमनेंट है सैलरीज देने के लिए, कृपया करके इनसे पूछा जाए कि आप सैलरीज क्यों नहीं छोड़ रहे हो। जी बिल्कुल, साफ तौर पर इनका कहना है कि एक तरफ से टीआरएफ की तरफ से जो कि फरमान, मौत के फरमान निकल रहे हैं, और दूसरी तरफ साथ ही साथ अगर बात करें तो इनकी सैलरी को भी विदहेल्ड कर दिया गया है। चलिए बात जानते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? 222 दिन हो गए इन लोगों को। एक तरफ से इनकी सैलरीज बंद है, दूसरी तरफ इनके लिए फरमान मौत के निकल रहे हैं, तो किस तरह का निजाम है, किस तरह की सरकार को संज्ञान? अंधेरी नगरी चौपट राजा है, इनकी हमारी क्रीम है, यहाँ से इनको डिमोरलाइज कर रहे हैं, सरकार इनको डिमोरलाइज
न्यूट्रलाइज कर रही है ताकि ये आप बाइफिकेट हो जाएं, अलग अलग निकल जाएं। ये हमारे साथ नाइंसाफी है, इन बच्चों के साथ ये नाइंसाफी है। और अब हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ नहीं हुआ तो फिर राजभवन कूच होगा। हाँ, वेयर नो, अब राजभवन अभी राजभवन की तरफ जाएंगे। इनमें से कोई साथ आए ना आए तो मैं तो अकेला ही चला जाऊंगा। हाँ, हमने सरकार से ये बात मनानी है, इनकी जितनी भी डिमांड्स है ना, इनको लीगली और बाइज्जत पीसफुली एंड रेस्पेक्टफुली इनको अपने अपने जो ये डिमांड्स है इनकी माननी पड़ेगी। हाँ, साफ तौर पर सर का भी कहना है कि अगर जल्द से जल्द इनकी बात को पूरा नहीं किया गया तो हम राजभवन की तरफ कूच करेंगे। मैम, कितना मुश्किल है, एक तरफ मौत के फरमान और दूसरी तरफ कलम की मार से आप लोग जूझ रहे हैं, क्या कहेंगे? जी मैम, देखिए हमारा तो सैंडविच बना दिया गया है। एक तरफ जो टेररिस्ट है वो थ्रेट लेटर पे थ्रेट लेटर निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऑर्डर्स निकाल रहे हैं और हमारी सैलरीज बंद कर दी गई हैं। तो अल्टीमेटली सफर तो हम ही लोग कर रहे हैं, चाहे गोली से मरे या फिर पेन से मरे, मर तो हम ही रहे हैं। सफर तो हमारी फैमिलीज कर रही हैं और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन अंधी गूंगी बहरी क्यों बनी हुई है। हम लोग आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं? हमारी जेन्युइन डिमांड है कि हमें फिलहाल रीलोकेट करिए, हमारी जानों को बचाइए। हम आपसे कोई प्रॉपर्टी अलग स्टेट तो नहीं मांग रहे हैं ना, हम आपसे इतना बड़ा कुछ नहीं मांग रहे हैं। आपको तो हमारे लिए सिंपैथी दिखानी चाहिए कि जो कम्युनिटी इतना कुछ फेस कर चुकी है, आज से 32 साल पहले उन्होंने इतनी जाने गंवाई, आज की डेट में भी हम लोग जाने गंवा रहे हैं। हम लोग बिना मतलब आपसे कुछ मांग ही नहीं रहे हैं, हम लोग तो कह रहे हैं कि हमारा पोटेंशियल यूटिलाइज करिए आप लोग। हम मुफ्त में सैलरी नहीं मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं हमसे काम लीजिए और हमें सैलरीज दीजिए, पर हमें ऐसे सफर ना कराया जाए, सिंपैथी की नजर से हम लोगों को देखा जाए। हमारी जो जेन्युइन डिमांड है उनको सुना जाए, उन पे गौर किया जाए, एक वे आउट निकाला जाए और सबसे पहले तो जो पेंडिंग सैलरीज है उनको प्लीज प्लीज रिलीज किया जाए। जब हम भाजपा के नेताओं से पूछते हैं वो कहते हैं हमारे आपने हम कर रहे हैं, हमने डीडीएस को आदेश दे दिए इनकी सैलरीज के, पर आप बोल रहे हैं कि नहीं मिली है। फिर कौन सच्चा कौन झूठा? मैम, ये अपनी मौकरी बनाते हैं, अपना मजाक खुद उड़ा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा बीजेपी को बीजेपी से बात करने की क्या जरूरत है। हमारे यहाँ पे जो सरकार है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी बीजेपी की है, सेंटर में बीजेपी है आज के टाइम पे। रविंदर रैना जी बोलते हैं कि हमने बात की, सब बोलते हैं हमने बात की। समझ नहीं आ रहा कि कौन ऐसा कर रहा है, क्या कर रहा है। अगर ये चाहते तो एलजी सर एक ऑर्डर निकाल सकते थे या एक वर्बल ऑर्डर से ही काम हो सकता था, क्योंकि डीडीओस नहीं मान रहे ऐसे, उन्हें कोई ऑर्डर चाहिए है। वर्बल ऑर्डर दे देते या कोई इंस्ट्रक्शन दी जाती, हमारी पुरानी सैलरी जितनी भी पेंडिंग है वो निकाली जाती। हम बार बार यही बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, बिना मतलब नहीं आए। जब 12 सालों में हमने ये डिमांड रेज नहीं की, आज क्यों हमें ऐसा करना पड़ रहा है? क्योंकि हालात वहाँ पे सामान्य नहीं है। धन्यवाद। साफ तौर पर आप देख रहे हैं पीएम पैकेज एम्प्लॉय जो कि रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस के बाद पिछले 222 दिन से यहाँ पर बैठे हैं और अपनी जान बचाने की मांग को लेकर बैठे हैं। उनका यही कहना, हमारी ड्यूटीज को यूटिलाइज किया जाए, रिलोकेशन का प्रावधान निकाला जाए, ताकि जब तक घाटी में हालात सामान्य नहीं होते तब तक हम अपने हमारी ड्यूटीज हम यहाँ पर रिज्यूम करें, हमारी ड्यूटी को यहाँ पर यूटिलाइज किया जाए। हम मुफ्त की तनख्वाह नहीं लेना चाहते। यानी एक तरफ अगर कहे मौत के फरमान लगातार टीआरएफ की तरफ से थ्रेट लेटर जारी किए जा रहे हैं, चाहे वो आज जम्मू में रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज हो, चाहे पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज हो, पर लगातार इन लोगों का ये कहना है कि हमें थ्रेट लेटर पे थ्रेट लेटर दिए जा रहे हैं। हमारी जो कॉन्फिडेंशियल, हमारी जो डिटेल्स है वो पूरी तरह से टीआरएफ के पास है और साथ ही साथ एक तरफ कलम की मार, यानी लगातार इन लोगों की सैलरीज भी बंद है। अब सवाल बड़ा ये है, प्रशासन और सरकार किस चीज का इंतजार कर रही है? क्योंकि लगातार ये लोग प्रशासन और सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। एक तरफ गोली की मार और दूसरी तरफ कलम की मार, तो खुद बताइए आखिर अपनी जान बचाने किसके पास ये दुहाई दे, किसको दें अपनी जान बचाने की दुहाई? ये बड़ा सवाल है। यानी अगर सैलरी आप लोग कहते हैं हमारे अपने हैं और साथ ही साथ वर्बली आप डीडीओ कहते हैं, डीडीओ नहीं मानते जब तक उनके पास कोई रिटर्न लेटर ना होगा। इनका ये कहना, आप कहते हैं कि हमने आदेश दे दिए, फिर डीडीओ आदेश को मानकर क्यों नहीं इनकी सैलरीज को रिलीज कर रहे? एक बड़ा सवाल है। पीएम पैकेज हो, चाहे आज जम्मू में रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज हो, 200 दिन से पार हो चुके हैं। अब आखिर क्या इनके लिए किस तरह से प्रावधान निकाला जाएगा ताकि ये लोग भी अपनी ड्यूटी को रिज्यूम करें, ताकि ये भी शांति से अपना जीवन व्यतीत करें? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद।